कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। उर्वशी सबसे पहले मेरी होनी चाहिए, समझ में आ गई बात तेरे को? इस कलयुगी मायावी पाप को मैं स्वयं दंड दूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है और मेरी परीक्षा भी। तुम्हारे बारे में मुझे सारी जानकारी मिलती रहेगी, ये मेरा पहला मकसद। और दूसरा मकसद ये कि उन लोगों के चेहरे पर से झूठा नकाब उतारकर दुनिया के सामने उसका सच्चा चेहरा दिखाना। लेकिन माँ, चित्रांश के जरिए हम आरसी अंकल तक ये खबर पहुंचा सकते हैं कि हम मुंबई आ चुके हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और तुम वहीं क्यों? दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, मगर घर परिवार अपनी जगह ही रहता है। हमारी जो डीलिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल है। 70% ब्लैक एंड 30% वाइट। आज आपकी उदासी दूर करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस जाएं और मम्मी जी का काम देखें। इससे आपका मन भी बहल जाएगा और घर की चारदीवारी की घुटन से आपको राहत भी मिल जाएगी। नहीं जाना है मुझे ऑफिस, 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 नहीं जाना है मुझे ऑफिस। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कृष्ण भैया को फिर से दौरा पड़ा है। फिर से दौरा? नहीं जाना है मुझे ऑफिस। क्या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है? हाँ, जब जब मालकिन से झगड़ा होता है तब तब ऐसे ही होता है। नहीं जाना है मुझे ऑफिस, मैंने बोला ना नहीं जाना है मुझे ऑफिस। तब तुम लोग क्या करते हो फिर? क्या करल जाला मेम साहब, मालकिन ऊपर जानी प्यार से दरवाजा खुलवावे नहीं और कृष्णा भैया के समझावे नहीं और कुल गुस्सा एकदम शांत हो जाला। नहीं जाना है मुझे ऑफिस। लेकिन मालकिन तो है नहीं अभी। चलो मैं देखती हूँ तुम्हारे कृष्णा भैया को। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए। कृष्णा जी, कृष्णा जी दरवाजा खोलिए प्लीज। कृष्णा भैया, कृष्णा जी दरवाजा खोलिए प्लीज। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए। देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसे यहाँ से जाना जाओ, पर मुझे ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल मत बोलना। नहीं जाना है मुझे ऑफिस। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरवाजा खोलिए आप। देखिए, आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं और हमें एक दूसरे को समझना होगा। अब मैं आपको समझ चुकी हूँ, समझ गई हूँ कि आपको ऑफिस जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहना है। अब तो दरवाजा खोलिए। प्रॉमिस, एक दोस्त का प्रॉमिस। अब तो दरवाजा खोलिए। कृष्णा जी दरवाजा खोलिए प्लीज। मैंने कहा ना, आई एम वेरी सॉरी। अब आपको ऑफिस जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी। दरवाजा खोलिए ना। कृष्णा जी, ये सब क्या है? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कहा ना। ये माँ, ये क्या हाल बना दिया है कमरे का। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, आप चलिए, अब चलिए ना। आई एम सॉरी कृष्णा जी, आज के बाद मैं कभी ऑफिस जाने की कोई बात नहीं करूंगी।
अब तुम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना प्लीज। राधा, तुम जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। जी। और घनश्याम, तुम जाकर फटाफट लस्सी बनाओ, ठंडी ठंडी। आज हम और कृष्णा जी साथ में लस्सी पियेंगे। बहुत अच्छा मेम साहब, का आइडिया बा, केहू के खुश करेगो तो आपसे सीखे। आपको लस्सी बहुत पसंद है ना? पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। मैं पागल हूँ शायद। आई एम सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया, पर आप दोबारा घर छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, नहीं कहूंगी कि मैं कभी दोबारा घर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप शांत हो जाइए और आप अंदर जाकर आराम कीजिए, ठीक है? आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, बात करता हूँ तुझसे। हाँ, दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, हेलो मीरा। के साहब, आज आपकी मीरा ने एक ऐसा ऑडिशन दिया है जो आज तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं दिया होगा। यहाँ एक तूफान आया था जिसे मीरा ने शांत कर दिया है। पूरी बात मैं मिलकर सुनाऊंगी। गुड मीरा, वेरी गुड। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। बाय। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैं हूं चित्रगुप्त, सृष्टि के निर्माता, ब्रह्मा जी की 17वीं संतान और मनुष्य जाति के पाप पुण्यों का नियंता। उनका लेखा जोखा लेकर मैं यहाँ धर्मराज की संयामानीपुरी में उपस्थित हूँ और धर्मराज जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ उपस्थित सारी आत्माओं को उनके क्रमानुसार आमंत्रण दूंगा। उनका पाप पुण्यों का लेखा जोखा धर्मराज जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और धर्मराज जी स्वर्ग अथवा नरक अथवा मोक्ष का आदेश देंगे। मैं आह्वान करता हूं सारी दिशाओं से आई हुई आत्माओं को। आत्माओं, आप में परमात्मा का निवास है। आपको 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि प्राप्त हुई थी। आपसे परमात्मा ने आशा की थी कि मानव योनि में जन्म लेकर आप कर्म सविता मर्यादा का पालन करते हुए मानव जाति की प्रगति, उन्नति और शांति के लिए कार्यरत रहेंगे। आप स्वार्थ, घृणा, क्रोध और अहंकार से बचे रहेंगे और पुण्यों का संग्रह करके पृथ्वीलोक पर आनंद ही आनंद प्रदान करेंगे। आप अपने कर्तव्यों का अपने माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति एवं समस्त जीव जंतु और पूरी सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्पादित करेंगे। पापों से दूर रहेंगे और पुण्यों का
संग्रह करेंगे। परंतु 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 धर्मराज जी, मैं आपके समक्ष किस आत्मा के पाप पुण्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, क्योंकि अभाग्यवश पृथ्वी से आई सारी आत्माएं जो यहाँ उपस्थित है वो सब। आप मौन क्यों हुए चित्रगुप्त जी? क्या है आत्माओं के पाप और पुण्य का लेखा जोखा? हम उन्हें दंड और पुरस्कार देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। धर्मराज जी, पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है, इसलिए बहुत सारी आत्माएं मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं सदैव आती रही जिन्हें पुरस्कार स्वरूप हमने स्वर्ग प्रदान किया और दंड स्वरूप नरक द्वार की ओर भेज दिया। परंतु धर्मराज जी, इन सारी आत्माओं की एक साथ घोषणा करते हुए हृदय बड़ा दुखी हो रहा है कि सारी आत्माएं जो पृथ्वीलोक से आई हैं अधर्मी हैं। पापों का इनमें संग्रह कम नहीं है, इनमें कोई पुण्य नहीं है। धर्मराज जी, मैं आपके सम्मुख पृथ्वीलोक से आई ये सारी आत्माओं को नरकलोक की यातनाएं देने का आग्रह करता हूं। ये रहा उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त जी, आपने जो उपस्थित आत्माओं का लेखा जोखा मुझे दिया है, मैंने उनका अवलोकन किया है। मैं धर्मराज ये घोषणा करता हूं कि समस्त आत्माओं को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और सभी आत्माएं नरक द्वार की ओर प्रस्थान करें। आपका चिंतन क्या कहता है चित्रगुप्त जी? धर्मराज जी, शने शने हमें पृथ्वीलोक से ऐसी चुनौतियां मिलती रहेंगी। ये संपूर्ण आई हुई आत्माओं का एक साथ आगमन ये पृथ्वीलोक पर बढ़ते हुए पापों को स्पष्ट करता है। अर्थात आपकी परीक्षा का समय निकट है चित्रगुप्त जी। जी धर्मराज जी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। शांताबाई, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरी चाय रेडी है? हाँ बस रेडी है। और न्यूज़पेपर? बस टेबल पे पड़ा है। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, तो मैं हूँ रूपवती भिखारन। चित्रांश यूं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जब मैं नहीं मिली तो ओछी हरकतों पर उतर आया। अब तुम्हारा इलाज करना ही होगा। ये जख्म नासूर बने इससे पहले इसकी दवा तलाशनी होगी, और इसकी दवा ढूंढेगा वीरू।
यस मैडम। हेलो वीरू, तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर जल्दी घर पर आओ। क्या हुआ? Just think that it's an emergency call, okay? हेलो मैडम, हेलो। अरे इमरजेंसी को, ये तो स्टारों जैसे ऑर्डर देने लगी महारानी। कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी है, जितना नहाना है नहा लो, उसके बाद अमावस की रातें ही रातें हैं। तुम अपना चेहरा देखकर खुद घबरा जाओगी। एनीवे स्टार हो, थोड़ा बहुत नखरा तो उठाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चित्रांश। भाई वाह, क्या लेख लिखा है तुमने। फिल्म इंडस्ट्री की पापिन, रूपवती भिखारिन, सारे के सारे मुखौटे उतार कर रख दिए तुमने। सर, मेरे कॉलम का नाम है पाप पुण्य का लेखा जोखा, तो जाहिर है कि पापियों के चेहरे से नकाब तो उतरेंगे ही ना। शाबाश भाई, तुम्हारे लेख लिखने के बाद तो कितने फोन आ चुके हैं मुझे। तहलका मचा दिया तुमने। ये तो शुरुआत है सर, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। यानी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोग भी तुम्हारे निशाने पर हैं, यही ना। सर, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं, मेरे निशाने पर वो सभी पापी हैं जो पाप की रोटी खाते हैं, जो दूसरों को पाप की राह दिखाते हैं। यानी तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहेगा। यस सर। सर, लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी महाराज ही लिखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धरती पे कई ऐसे लोग भी हैं जो पाप करने वालों पर अपनी नजर रखते हैं, और इस बात का एहसास उन्हें मैं दिलाऊंगा सर। वेरी गुड चित्रांश, मैं ऑफिस आता हूँ, फिर बैठ के फुर्सत में बातें करते हैं। थैंक यू सर। बाय। वेरी गुड राइटर, ग्रेट। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने मुझे याद किया? कोई प्रॉब्लम है? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, प्रॉब्लम है इसलिए तो आपने मुझे याद किया। बोलिए। पढ़िए, ये पढ़िए। ये तो मैडम का बहुत पुराना आशिक लगता है, तभी तो इतने अच्छे से बखिया उधेड़ रहा है। मुझे नहीं पता था कि आरसी अंकल मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी घटिया चाल चलेंगे, और चित्रांश भी उनका साथ दे रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, ये कॉलम आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं हिडन विजन पर केस कर दूंगी। अरे सुपरस्टार हूं मैं, सुपरस्टार। करोड़ों फैंस हैं मेरे, मास का पावर है मेरे पीछे। मैं इन दोनों को तबाह कर दूंगी। मैडम, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में हो थसाए। मैडम, अपनी बर्बादी के बारे में सोचिएगा, इन्हें क्या बर्बाद करेंगी आप। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इन्होंने आपका नाम ही नहीं मेंशन किया, तो आप अगर इनके खिलाफ केस ठोक देंगी तो बात तो डायरेक्ट हो जाएगी ना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? सोचने दीजिए मैडम, मुझे जरा सोचने दीजिए। अरे हाँ मैडम, जब भी आप जैसे फिल्मी सितारे प्रॉब्लम में आए हैं तो उसके लिए एक शस्त्र काम आया है। कौन सा शस्त्र वीरू जी? कौन सा शस्त्र काम आ सकता है? रणनीति ये कहती है, डरो मत और लड़ो भी मत। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम चुप कर गए तो उन्हें हमारी दुखती नब्ज मिल जाएगी, और अगर हम लड़े तो हमारी हार तो निश्चित ही है। तो हम क्या करें? मैडम, सिंपल, उनके गुप्त तीर का जवाब हमारा गुप्त तीर जाएगा। जैसे हम तड़प रहे हैं, जैसे हम प्रॉब्लम में हैं,
वो भी तड़पेंगे, वो भी प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन हमें करना क्या है वीरू जी? मैडम थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, दिमाग है, सोचना तो दीजिएगा। ठीक है, आप सोचिए और मुझे जल्दी बताइए। श्योर। ना जाने वीरू, वाह, कौन तेरे दिमाग में ये अच्छी अच्छी चीजें डाल देता है? हाँ? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ, कौन